नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारे वीडियो ने बहुत रंग लाया और निधि कंपनी और साथ ही साथ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ये दोनों चीजों को चेंज करना पड़ा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 भी चेंज करना पड़ा, निधि रूल्स 2014 भी चेंज करना पड़ा। अभी निधि रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 आ गया और कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 वो भी अमेंड हो चुका है। क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे क्या करना है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका व्यापार बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी के लिए हम लोग क्वालिटी कंटेंट लगातार देते रहते हैं। हमारा ये चैनल और शॉर्ट्स चैनल, ये दोनों रेगुलर आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि हमने रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था कि मिनिस्ट्री पैसा खा रही है। क्यों पैसा खा रही है? क्योंकि वो नेम अप्रूवल निधि कंपनी का दे रही है, उसके बाद में वो फाइलिंग करने दे रही है निधि कंपनी का, और उसमें लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो जा रहे थे। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और जो भी कंपनी बनाने जा रहे थे उनके खर्च हो जा रहे थे, और वो खर्च होने के बाद फिर वो बता रहे थे कि भैया आपको निधि वर्ड पहले लिखना अलाउड नहीं है। तो अलाउड नहीं है तो भैया तूने ही तो फिर दिया था नेम अप्रूवल, वो नेम अप्रूवल के कारण ही तो हम आगे गए थे। फिर ये बोलना एक्चुअल में उनको अलाउड नहीं था, और लाख लाख रुपए का मिनिमम चालान जो आ रहा था, 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए, कुछ लोग तो 50 लाख, 1 करोड़ तक का चालान पटाके, ताकि पहले दिन से उनके पास में कैपिटल ज्यादा हो, उन्होंने किया। अब उनके तरफ से केस फाइलिंग की तैयारी भी हम काफी सारे लोगों की कर रहे हैं, और ये वीडियो जरूर पहुंचा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक, मैडम तक भी पहुंचा है, मैडम निर्मला सीतारमन तक भी, और रीजनल डायरेक्टर तक भी पहुंचा होगा। तभी जाकर ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 भी चेंज हुआ, कंपनी निधि रूल्स 2024 अमेंडमेंट भी आ चुका है। ये दोनों क्या कहता है पहले ये बताता हूं, फिर हमको नेक्स्ट क्या करना चाहिए ये बताता हूं। आप जानना चाहेंगे यस और नो? तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये गैजेट का नोटिफिकेशन है 16 जुलाई 2024 का, और इसमें मैं इंग्लिश वाला थोड़ा पढ़ लेता हूँ, हिंदी में भी है, 2 पन्ने का है। अगर आपको चाहिए तो फिर आप डाल सकते हो जो लिखा हुआ है। ये लिखा क्या हुआ है? ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 आ गया है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो एक्ट था 2013 का था और इनकॉर्पोरेशन का रूल 2014 का था, उसी का अमेंडमेंट हो गया। क्या हो गया? अमेंडमेंट रूल्स 2024 आ चुका है। और उन्होंने बहुत सिंपल सा 2 लाइन लिखने के लिए पूरा तकलीफ उठाया, और पूरा श्रेय तो नहीं लेकिन काफी सारा श्रेय हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे जितने भारतवासी हैं जो कि निधि कंपनी बनाने के लिए, नए कंपनी बनाने के लिए जो जुटे हुए थे, उनको लूटना तो बंद होगा कम से कम। तो अमेंडमेंट में क्या लिखा है भाई लोगों ने? इन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स इन 8A इन सब रूल 1 इन क्लॉज P द वर्ड निधि शैल बी ओमिटेड। इसका मतलब यह है कि निधि कंपनी का नाम ऑलरेडी शुरू से अप्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब अपने आप पहले से नहीं बताया जा सकता कि ये निधि है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपनी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? इस चीज को प्रूव करने के लिए हम ये आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दूसरा अमेंडमेंट है, ये निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024। क्योंकि इससे पहले 2022 आया था, जहां पर लगातार हमने वीडियो भी बनाई, और वो जो 10 लाख के 20 लाख कर दिए, और 45 डेज के अंदर में रिप्लाई मिलना चाहिए, 120 दिन के अंदर में फाइलिंग होना चाहिए, सारे नियम को फॉलो करते हुए। वो सारे चीजों के बाद अभी अमेंडमेंट रूल्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोस बहुत सारा देखा गया है, लोगों ने कंप्लेंट भी अपने तरफ से भी डाला होगा, और हम भी बहुत सारे अपील डाल रहे हैं, नोटिस तो हमने बहुत सारे दिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024 है, देखिए लिखा हुआ है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये 16 तारीख का नोटिफिकेशन पब्लिकेशन है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन निधि रूल्स 2014 इन रूल 4 इन सबसेक्शन 5 द फॉलोइंग प्रोविजो शेल बी इंसर्टेड। इसका मतलब निधि रूल 2014 एज इट इज है, लेकिन उसमें रूल 4 में सब रूल 5 में क्या डालना है, ये देखिए क्या डालना है। प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी शेल नॉट यूज द वर्ड निधि लिमिटेड, कोई भी कंपनी निधि लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करेगी अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड एज सच। इसका मतलब जब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता
तब तक वो निधि कंपनी नहीं कही जाएगी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट। सिर्फ ये लाइन लिखने के लिए पूरा मेहनत हुआ है, क्योंकि भाई लोग गलत तरीके से पैसा भी ले रहे थे, तानाशाही कर रहे थे। तो अब उन्होंने क्लियर किया है कि निधि रूल्स के हिसाब से, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल भी साथ साथ चेंज करना पड़ा, इधर निधि रूल्स भी चेंज करना पड़ा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल में ये कहा गया कि भैया निधि वर्ड को हटाया जाए, इसका मतलब पहले से कोई निधि है नहीं। निधि रूल से स्पेशल पावर देने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, उसने कहा कि भैया निधि तभी कहलाया जाएगा जब वो उसको डिक्लेयर किया गया होगा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, रीजनल डायरेक्टर के द्वारा, कि हाँ भैया ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तब इसको निधि कहा जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि NDH 4 फाइल करने के बाद, सारे रूल्स लॉ एप्लीकेबल करने के बाद, अगर रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई होगा तब जाकर आप निधि लिख सकते हो, अदरवाइज आप निधि नहीं लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट ने ये जस्टिफाई और क्लियर किया है कि भैया हम पहले दिन से नहीं देंगे, जिसको आना है वो सोच समझ कर आए, और आएगा तो उसके बाद में अपील करने के लिए तैयार हो जाए। ये मैं आपको डायलॉग दे रहा हूं, क्योंकि अपील में आप जीतोगे। हमने अपील लगातार फाइल करना चालू कर दिया है। अगर आप पुराने निधि कंपनी हो जो अमेंडमेंट रूल्स 2022 से पहले आए थे, तो फिर आपकी कंपनी का अगर लगभग नियम आपने फॉलो किया है तो अपील की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आपकी कंपनी अपील जीत जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग के जीत जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी जीतेगी। इसीलिए पहला कदम आपको लेना होगा। आप ये सोचोगे कि भैया फलाना जीत जाए तो उसका देख के हम बता देंगे कि हम भी सिमिलर टाइप के हैं, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना फाइल करना पड़ेगा, अपना जीत दर्ज करना पड़ेगा, दूसरों का इंतजार मत करिए, क्योंकि अभी तो आपके पास में NDH 4 रिजेक्शन के बाद कंपनी में काम करना बंद करने के लिए, नया अकाउंट लेने से बंद करने के लिए, नया लोन देने से बंद करने के लिए नोटिस आ चुका होगा, और कुछ रिप्लाई हो सकता है आपने दिया है। अगर हमारे क्लाइंट हैं तो हमने प्रोसीड करके उसमें तैयारी भी कर रखी है, लेटर भी दे चुके हैं, और उसके बाद में अपील भी फाइल कर चुके हैं। इसका मतलब ये स्टे तो लेंगे ही लेंगे और जीतेंगे भी, उसका पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन एक की जीत दूसरे के काम आ सकती है क्या? आ सकती है, लेकिन उसके लिए बैठे मत रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि उससे पहले कुछ और ऐसा आंधी तूफान है कि जो आपकी कंपनी है बोले जितने लोगों ने अपील नहीं किया उन्होंने मान लिया। अगर ऐसा रूल आ गया तो आपकी कंपनी वेट करते करते ही मर जाएगी। और एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे कंपनीज के कंसल्टेंट, रेस्पेक्टेड कंसल्टेंट, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भैया किसी का नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी नहीं होगा। हजारों स्पर्म के बीच से आप पैदा हुए हो, तो वो हजारों करोड़ों लोग पैदा नहीं हुए, आप हुए हो, तो दूसरे का होगा, NDH 4 के नहीं होगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ना है? आप अपना देखो। अगर आपका कंसल्टेंट आपको बरगला रहा है, कंसल्टेंट चेंज कर लो। हमारे पास आने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेयरिंग वाले बंदे के पास जाओ जो सारे नियम जानता हो, और बोलता हो भैया मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट को छोड़ते नहीं है, और क्लाइंट के तरफ से किसी को छोड़ते नहीं है। इसीलिए आप भी हिम्मत से रहिए। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये मानता हूं, भले आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारा मुलाकात अगर नहीं हुआ है तो फ्यूचर में कभी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप योद्धा जैसे लड़ो, जीतो, क्योंकि यहाँ पर बिना लड़े जीत वाला नहीं है, यहाँ पे तो लड़ना ही पड़ेगा। लड़ने जो आएगा उसी को वीर माना जाएगा। तो आप भी अपने कंपनी का बचाव करिए। नई कंपनी अगर बनानी है तो क्या सोच से बनाना है, क्या तैयारी से बनाना है, आप ये जानना चाहते हो तो आपको एक कमेंट करने का जरूरत है। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।